दिस इज बिलाल भाई। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीवी की अनबॉक्सिंग स्लैश वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बट इससे पहले कि हम उस टीवी को डिस्कस करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद है शुरू में जब मोबाइल फोन्स के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आने शुरू हुए थे, तो ये एक महंगी टेक्नोलॉजी थी और सिर्फ 5 लाख वाले मोबाइल फोन्स के अंदर आया करती थी। बट एक वक्त आया कि हमें ऐसे मोबाइल फोन्स मिलना स्टार्ट हो गए जिनके अंदर ये टेक्नोलॉजी 50 से 60 हजार रुपए की रेंज के अंदर आ रही थी, और लोगों ने ये कहा कि भाई वो मोबाइल फोन जो है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस हैं। अब क्या हमें उन मोबाइल फोन्स के अंदर वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एमोलेड चाहिए था? नहीं। बट क्या उससे हमें मजा आ रहा था? बिल्कुल। तो भाई आज जो इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, ये TCL के एक ऐसे टीवी की अनबॉक्सिंग है जिसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इससे पहले हमें इससे काफी महंगे प्राइस टैग में मिल रही थी। इनफैक्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये पाकिस्तानी मार्केट का 4K 75 इंचेस के अंदर आने वाला सबसे अफोर्डेबल QD मिनी LED टीवी है। तो अफोर्डेबल और मिनी LED एक साथ नहीं जाते, ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज है भाई। मिनी LED टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी रिसेंट टाइम तक 6 से 8 लाख के दरमियान में आपको देखने को मिलती थी, और अगर आप 75 इंच की बात करते हैं तो ये वैसे ही एक काफी बड़ा स्क्रीन साइज बन जाता है। लेकिन अब TCL ने यही टेक्नोलॉजी इस टीवी के थ्रू एक काफी कम प्राइस टैग के अंदर लॉन्च कर दी है। और इससे पहले कि मैं इसका प्राइस टैग बताऊं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि भाई QD मिनी LED ये जो खतरनाक किस्म के नाम होते हैं ये क्या होते हैं। आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई कोई भी जो टीवी होता है उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक उसकी स्क्रीन का हिस्सा होता है जो कि कलर बना रहा होता है, और दूसरा उसकी स्क्रीन का हिस्सा होता है जो कि आपको रोशनी दे रहा होता है। तो जब आप LED टीवी सुनते हैं तो उसके अंदर जो LED होती है वो बेसिकली उसके अंदर लगी हुई ब्राइटनेस की LEDs होती हैं जो कि उसको ब्राइटनेस दे रही होती हैं। और जब आप QD या QLED सुनते हैं तो उसके अंदर ये जो Q का वर्ड है ये बेसिकली रंग डाल रहा होता है। और QLED टेक्नोलॉजी के अंदर आपने क्वांटम डॉट सुना होगा, तो वही क्वांटम डॉट जब आप मिनी LED के साथ मिला देते हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो भाई घूम फिर के आपको जो टीवी मिलता है वो ये मिलता है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि भाई इस टीवी के जो रंग हैं वो भी काफी कमाल होने वाले हैं। और क्योंकि इसके अंदर मिनी LED डिस्प्ले दिया गया है तो ये जो ब्लैक एरिया आप देख रहे हैं ये इस टीवी के ऊपर ब्लैक ही नजर आएगा। नॉर्मली जो टीवीज आते हैं जब आप उनको किसी ब्लैक एनवायरनमेंट में देखते हैं, अंधेरा करके देखते हैं, थिएटर एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो काला रंग होता है वो ग्रेइश सा नजर आ रहा होता है, उसमें आपको हेज नजर आ रही होती है। बट इस टीवी के अंदर 512 लोकल डिमिंग जोन्स दिए गए हैं, यानी कि ये जो स्क्रीन है 512 डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइड हो सकती है, और उन एरियाज की जो ब्राइटनेस है वो ये टीवी अलग अलग कंट्रोल कर सकता है। तो अगर एक एरिया काला दिखाना है तो उस एरिया को बाकायदा तौर पर डार्क पिच ब्लैक भी ये टीवी दिखा सकता है। अब जो टीवी मैंने टेस्ट आउट किया है ये तो 75 इंच का है, लेकिन ये सीरीज 55 इंच से स्टार्ट हो जाती है, और 55 इंच के प्राइस टैग को आप देख सकते हैं वो काफी ज्यादा कम है। एंड ये सीरीज इससे ऊपर भी जाती है, तो सब की प्राइसेस जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी महंगी थी। इनफैक्ट TCL की तरफ से ये टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल कंसिडर होती थी, लेकिन फिर भी आपको 6 से 7 लाख 8 लाख की रेंज में मिलती थी। ये जो टीवी है सेम टेक्नोलॉजी 4.5 लाख रुपए के प्राइस टैग के अंदर ले आया है। TCL की अपनी वेबसाइट के ऊपर एक और टीवी भी लगा हुआ है जो कि इसका S वेरिएंट है, जिसके अंदर यही टेक्नोलॉजी आपको 4 लाख रुपए की रेंज में देखने को मिल रही है। बट उसके अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं, तो मेरे ख्याल से जो बेटर वैल्यू फॉर मनी रहेगा वो इनका यही C6K वाला टीवी रहने वाला है। जो S वेरिएंट है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो चीजों को ज्यादा ही कम कर देता है, यानी कि 50,000 रुपया कम करके आप काफी ज्यादा चीजें लूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो रिकमेंडेशन रहेगी वो यही जो C6K है 75 इंचेस वाला, इसी की रहने वाली है। अब अगर आप इस टीवी की बाकी चीजों की बात करते हैं तो भाई इस टीवी के अंदर वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि आप एक हाई एंड टीवी से एक्सपेक्ट करते हैं। यहां पर जो साउंड सिस्टम दिया गया है Onkyo का 2.1 साउंड सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि 10 वॉट के 2 स्पीकर लगाए गए हैं और 20 वॉट का यहां पर एक सब वूफर भी लगाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करते हैं इस टीवी के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजीज की, तो ये HDR10+, IMAX, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस सब कुछ सपोर्ट करता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये टीवी जो है अगर आप इसके ऊपर कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो इस टीवी के अंदर लगे हुए माइक्स जो हैं वो आपके रूम को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि रूम के अंदर शोर कितना है, और उसके हिसाब से इसकी जो आवाज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम आपको आवाज भी सुनाएंगे। उसके अलावा अगर आप स्क्रीन की बात करते हैं तो यहां पर अगेन ये ब्राइटनेस के हिसाब से जो HDR की क्वालिटी है उसको एडजस्ट कर सकता है। बट इस पैनल की एक और बहुत बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो गेमिंग कंसोल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा
अच्छी मजेदार किस्म की सपोर्ट दी गई है। ये टीवी 144 हर्ट्ज का नेटिव जो रिफ्रेश रेट है उसको सपोर्ट करता है और यहाँ पर 120 हर्ट्ज पे MEMC भी अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई लो फ्रेम रेट वाली पुरानी वीडियो भी देखते हैं ना तो ये उसको भी AI का यूज करते हुए तेज चला देगा। एसेंशियली आपको एक टीवी मिल जाएगा जिसके अंदर आप पुरानी वीडियोस को भी नए फॉर्मेट में देख सकते हैं और पुराने जो मैचेस वगैरह होते हैं ना, फुटबॉल के मैचेस हो या क्रिकेट के मैचेस हो, वो यूजुअली 24 फ्रेम्स पर सेकंड में शॉट हुए होते हैं, तो उनको अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको फील होगा कि वो जिस तरह नए मैचेस में आपको आजकल रिजल्ट मिलता है उस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी भाई इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्वाड कोर चिपसेट देखने को मिल जाता है जिसके साथ आपको 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज दी गई है। जो इसके हाई एंड TCL के टीवीज आते हैं सेम स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर आप बाकी टीवी को देखें तो मिनी LED में उनमें आपको 64 GB की स्टोरेज मिलती थी और उन टीवीज का जो रेट था वो इस टीवी से तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया महंगा है, जिसका मतलब ये है कि आप थोड़ी सी चीज लूज करके काफी ज्यादा पैसे जो है वो बचा रहे हैं और यहीं पर आपको जो वैल्यू है वो एक्चुअल में देखने को मिल रही है। एक और चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस TCL के टीवी की जो बॉडी है वो यूनिबॉडी डिजाइन है, जिसका मतलब ये है कि पूरे टीवी की जो बॉडी है वो सिंगल पीस से बनाई गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो क्रीक्स हैं वो कम आती हैं और 75 इंच के टीवी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि इनको मूव करना ऑलरेडी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा आपको मेटल के स्टैंड देखने को मिल जाता है और बैक साइड के ऊपर जो माउंट है वो भी आपको टीवी के साथ ही देखने को मिल जाता है। हमेशा की तरह TCL 2 साल की वारंटी जो है वो अपने पार्ट्स के ऊपर प्रोवाइड करता है और वो वारंटी आपको इस टीवी के साथ भी मिल रही है। बाकी भाई अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये टीवी परफेक्ट है तो भाई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। इस टीवी के साथ आने वाला जो रिमोट कंट्रोल है ये पहले के निस्बत TCL ने अपग्रेड कर दिया है, बट आई पर्सनली बिलीव कि अब टाइम आ गया है 2 चीजें करने का। जो प्रीमियम टीवीज है उनके अंदर एक तो टच कंट्रोल देने का, ताकि ये जो हर चीज पे बटन दबाना पड़ता है ये ना दबाना पड़े, और अगर आपने टच कंट्रोल नहीं भी देना तो एटलीस्ट रिमोट कंट्रोल के अंदर 2025 में आपको सेल नहीं डालने पड़ने चाहिए। मतलब आप यहां पर रिचार्जेबल बैटरी डाल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन रहेगी क्योंकि अब कंपनीज जो है वो USB Type-C पे चार्जिंग दे देती हैं। मैंने कुछ टीवीज के अंदर सोलर चार्जिंग भी देखी है रिमोट कंट्रोल्स के अंदर, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहती है। TCL के जो टीवीज हैं मेरे घर में यूज होते हैं और मेरा सबसे बड़ा ग्राइप ही ये रहता है कि इनके रिमोट कंट्रोल के जो सेल है जब वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको उठ के जाना पड़ता है और पीछे इसका यहाँ पे कहीं पे बटन होता है, इसका तो मेरे ख्याल से नीचे है, तो उसको दबा के जो है ना इसको ऑन करना पड़ता है। तो दैट इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल से TCL को डेफिनेटली देखनी चाहिए। एक और चीज जो कि इस टीवी के रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि इस टीवी की जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस टीवी की जो साउंड क्वालिटी है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, बट इफ़ यू कंपेयर दिस टू द हाईएस्ट एंड ऑफ TCL तो वहाँ पर आपको Bang & Olufsen वगैरह देखने को मिलता है, बट इसके अंदर Onkyo का 2.1 साउंड सिस्टम जो है वो लगाया गया है, तो आपको जो साउंड सिस्टम है उसके अंदर भी थोड़ी सी डाउनग्रेड देखने को मिलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस प्राइस रेंज के अंदर इससे बेहतर साउंड आपको कोई दे सकता है। ये बात समझ लें कि अगर आप 4.5 लाख रुपए के प्राइस टैग में खरीदते हैं तो भाई नॉर्मली टीवीज के अंदर 2 स्पीकर आते हैं, इसमें एक सब वूफर भी दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको हाई एंड टीवी से कंपेयर करते हैं जो कि TCL के ही अपने QD मिनी LED टीवीज हैं तो वहां पर आपको इससे बेहतर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। फाइनली भाई अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहां पर आपको Google TV जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपको Google TV के सारे जो शेनानिगन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसके अंदर Google Chromecast और Apple AirPlay 2 की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो जिस तरह आप एंड्रॉइड फोन से कोई YouTube की वीडियो Chromecast के थ्रू अपने टीवी पे जो है वो मिरर करते हैं ना भाई, इसके अंदर Apple की सपोर्ट भी दी गई है। तो अगर आप आईफोन के ऊपर भी कोई चीज देख रहे हैं या मैकबुक पे भी कोई चीज देख रहे हैं तो आप उसको भी इस टीवी के ऊपर मिरर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने लैपटॉप से कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये टीवी लगा हुआ है, तो अब आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन वाले एरिया में जाएंगे, वहां से एयरप्ले को सेलेक्ट करेंगे और आपके पूरे लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो इस टीवी के ऊपर आ जाएगा। और ये सब कुछ वायरलेसली हो रहा है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्ट इन इस टीवी के अंदर मौजूद है। बिल्ट इन चीजों की बात हो ही रही है तो यहां पर बैक साइड के ऊपर आपको 2 पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि अगर आपके पास एक PS5 है और एक Xbox का कंसोल है तो आप दोनों लगा सकते हैं और दोनों के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी 2 पोर्ट्स और दी गई हैं। इसके अलावा ये E-ARC वगैरह को भी सपोर्ट करता है, जिनको पता है उनको पता है, मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को वो बोरिंग लगने वाला है। जो चीज आपको बोरिंग नहीं लगेगी वो है इस टीवी के ऊपर मौजूद गेमिंग, और गेमिंग करते हैं यार। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो मैंने इस पे गेमिंग सिर्फ और सिर्फ PlayStation 5 के ऊपर टेस्ट आउट की है और ये सपोजिटली 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जो कि मैं वेरीफाई तो कर चुका हूं, बट बहुत कम गेम्स हैं जो कि एक्चुअल में अभी PS5 Pro के ऊपर भी आप 144 हर्ट्ज के ऊपर खेल सकते हैं। तो दिस बेसिकली मेक्स दिस टीवी वेरी फ्यूचर प्रूफ, क्योंकि यहाँ पर आपको 4K रेजोल्यूशन भी देखने को मिल रही है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि गेमिंग के दौरान जब जैसे ही आप इसके ऊपर PlayStation या कोई Xbox वगैरह कनेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली गेम मोड को भी ऑन कर देता है, ये HDR की सेटिंग को भी ऑन कर देता है, एंड इट इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद द कंसोल एज वेल। तो आपको जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनको खुद सही करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देता है। इसके अलावा अगर आप इसके MEMC मोड की बात करते हैं तो ये जो मोशन का मोड है ये बाय डिफॉल्ट गेम्स के ऊपर ऑफ रखता है, जिसका मतलब ये है कि AI का यूज करते हुए फ्रेम इंसर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप सेटिंग में जाते हैं और मोशन में जाकर इसको परफॉर्मेंस मोड पे मूव कर देते हैं तो आपको गेम्स बेसिकली थोड़ा सा तेज नजर आने लग जाती है और उनकी जो शार्पनेस है वो भी बढ़ जाती है। अब जो गेम्स मैंने खेली हैं जिनके अंदर टेकन 8 वगैरह शामिल हैं या स्टोरी वाली गेम्स हैं उनके अंदर ये मजेदार फील होता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं जो कि ऑनलाइन है और उसके अंदर आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है तो मेरे ख्याल से आप वहां पर परफॉर्मेंस मोड को ऑफ कर सकते हैं। भाई ओवरऑल अगर आप इस टीवी के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो ओपिनियंस बहुत सिंपल है। अगर आप 75 इंच का टीवी पाकिस्तानी मार्केट में खरीदते हैं तो आपको एक सिंपल LED टीवी जो है वो 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए की रेंज में देखने को मिलता है, जो कि आप जिस भी ब्रांड से बाय करेंगे उसके हिसाब से है। तो अगर आपको 4.5 लाख रुपए में QD मिनी LED टीवी मिल रहा है जो कि 75 इंच हो तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिनी LED टीवी जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में बाय कर रहे हैं। अब क्या आपको मिनी LED टीवी खरीदना चाहिए, क्या आपको 4.5 लाख रुपया एक टीवी पे खर्चना चाहिए, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप 4.5 लाख रुपया खर्चने जा रहे हैं तो दिस कुड बी अ रियली गुड वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। क्या वो बंदा है जो कि कहता है भाई मुझे टीवी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, मेरे पास लेटेस्ट प्ले स्टेशन है, मैं लेटेस्ट गेम खेलना चाह रहा हूं, या वो बंदा है जो कहता है यार क्या फर्क पड़ता है, टीवी का एक साइज लगा हुआ है, टीवी मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है, मुझे उसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस टीवी जो घर में लगा हुआ है वो ठीक है। तो मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।